यूपी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के लिए खुशियों का द्वार खोल रही है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक इस पर पट्टा लगाते दिखते हैं। लगातार अलग अलग क्षेत्रों से गौशाला में सुविधाओं की कमी, शौचालयों के नाम पर खाना पूर्ति जैसी खबरें सुर्खियां बनती, लेकिन प्रशासन कान में रुई डाले आंखें मूंदे ही दिखाई पड़ती। ऐसे में जिम्मेवारी पत्रकारिता की और बढ़ जाती है, ताकि जन समस्याओं को प्रशासन और सरकार के सामने रखा जाए। इसी के तहत डेली न्यूज की टीम ने जनपद के गंगेरी ब्लॉक, बिजौली ब्लॉक का लिटमस टेस्ट किया, तो इस टेस्ट में कई पंचायतें फेल दिखाई पड़ी। मनोज शर्मा के साथ राजपाल सिंह आज की विशेष रिपोर्ट देखी। गंगेरी ब्लॉक के तहत आने वाले ग्राम सभा नाव की हालत काफ़ी खराब थी। यहाँ के गौशाला में गायों के रहने के लिए सीट, पानी के लिए हैंड पंप, पाइप आदि मौजूद है, लेकिन गाय के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा ही नजर आया। इस गौशाला में घोड़ों और खच्चरों को बांधा जा रहा है। ये नाह की गौशाला है। इस गौशाला में देखो, ये गधा और घोड़ों के यहाँ ये बीट पड़ी हुई है। यहाँ गधाओं की लीद जिसे बोलते हैं हम। देखिए ये सब गधाओं की लीद है। यहाँ गाय का तो एक बीज भी नहीं है। और देखिए ये सब गधा रहते हैं यहाँ, तो ये गधा शौच करके जाते हैं यहाँ। ये है हमारे यहाँ जन कल्याणकारी योजना गौशाला, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही गायों के प्रति बड़े सजग रहते हों, लेकिन यहाँ प्रधान और निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो क्या करने पर उतारू हैं। देखिए मैं इस समय ग्राम सभा नाह में हूँ। ये नाह की गौशाला है, जो इसमें आसपास कहीं देखिए गायों के लिए देखो ये चारा पड़ा है। देखो ये वाला, इन्हें यदि गाय होती तो इन्हें खा लेती यहाँ पर। ये है देखिए एक में ये यहाँ जगह तो सब बनी हुई है, पैसा सरकार का लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सब बने हुए, ये सब पड़ा हुआ है। इस तरह से ज़मीन पर ही ईंट रख करके बन जाएगा। यहाँ से ज़मीन पर ही ईंट रख के अभी जहाँ में एक वो बिछेगा एक रद्दा अंदर। हाँ। उसके बाद में फिर इस पर डीपी वो पड़ेगी गिट्टी और बदरपुर का मतलब उसमें माल पड़ेगा। गिट्टी कहाँ है आपके यहाँ? गिट्टी वहाँ पड़ी है, गिट्टी पल्ली साइड में है। हाँ। अच्छा, तो ये नीचे खुदाई नहीं करते, ऐसे ऊपर ही रख देते ऐसे? जे इतनी खुदाई करते हैं जहाँ फोक मिट्टी होती है वहाँ अंदर लेते हैं। नहीं, खुदा कहाँ है यहाँ? तो खुदा तो है ही नहीं बिल्कुल। ये आपने वैसी मिट्टी साफ करके ईंट रख दी है। हाँ, जहाँ तो टाइट इतना है, खुदाई नहीं हो रहा है, कपड़ा जाता है यहाँ और सभी मतलब जो का 2 रद्दा भीतर है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेरा सुभाष हैं? सुभाष जी। इसमें तो पूरी बालू दिख रही है, सीमेंट तो है ही नहीं इसमें। जितना होता है उतना चल रहा है। 5 एकड़ बताया, 5 एकड़ चल रहा है। नहीं, जितना आता है उतना तो आता है, लेकिन यहाँ सीमेंट नहीं दिख रही है ये इसमें, और तमाम बालू पड़ी हुई है। चिनाई में आप देख रहे हैं? देख रहा है। हाँ, तो यहाँ और कोई देखने नहीं आता है? यहाँ आते हैं। कौन आते हैं देखने? आएंगे मनोज कौन है? ठेकेदार। मनोज कहाँ गए? मनोज, अच्छा। प्रवेश हैं औंधा खेड़े के, हैं? औंधा खेड़े के प्रवेश हैं। हाँ। और वीरेश। अच्छा, हाँ तो यहाँ आते हैं यहाँ कभी? हाँ जी बिल्कुल आते हैं, अभी आने वाले होंगे। हाँ। थोड़ा काम मतलब नगरिया पे रह रहा है। ये ईंट देखो ना, ईंट तो आपकी ये बिल्कुल पीली वाली ईंट है। तलसा हैं? तलसा। इसे तलसा थोड़ी कहेंगे। अच्छा, तलसा ही मान लीजिए इसे। हाँ। तो ये तलसा ईंट में बनना चाहिए, क्यों भैया? हाँ। मेरी तरफ देखो ना। हाँ। ये तलसा ईंट है, तो यहाँ नंबर 1 की ईंट लगनी चाहिए थी, अव्वल वाली। हाँ, जो चीज़ हमें मिल रहा है सर उसी लगा। अच्छा, जो चीज़ आपको मिल रहा है वही लगा रहे हैं। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जगत सिंह। जी, जगत सिंह। जगत सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? सांकरा। अरे वाह, अच्छा, तो आप भी ठेकेदारों के ही साथ काम करते होगे? हाँ, हम हमारे तो मतलब जगह अपने अमानी में करते हैं, हम उनकी तरफ बंधे हुए नहीं हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि तुम उन्हीं के जहाँ काम करो, कहीं भी करो, अमानी पे करते हो? कहीं भी कर सकते हैं। तो ये क्या देते हैं आपको? ये हमारे लिए वहाँ तो कम देते हैं। हैं?
हम मिलते हैं मिस्त्री के 500 है, वैसे 700 मिस्त्री के 500 रुपये हैं। 600 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, मिस्त्री के 500। और आपको कितने देते हैं? 400 हैं 400 400। हाँ। चलिए, और भैया आपको भी, मतलब आपको भी 400। यह दूसरी तस्वीर यहाँ के सार्वजनिक शौचालय की है। सरकार लगातार स्वच्छता को लेकर मुहिम चलाती है। इसको लेकर जगह जगह पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया, लेकिन नाह पंचायत सचिवालय में बने शौचालय की हालत काफ़ी ख़राब है। शौचालय को रंग रोगन कर खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन आज तक यह शौचालय खुला ही नहीं। लोग शौचालय के बाहर ही शौच आदि करते दिखे। शौचालय के आसपास गंदगी का अंबार लगा दिखा। प्रत्येक पंचायत को सार्वजनिक शौचालय की देख रेख के लिए केयर टेकर रखने का प्रावधान है। ये है सार्वजनिक लेकिन शौचालय ग्राम पंचायत यहाँ के नाह। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज तक उन्होंने अभी किसी आपको केयर और टेकर दिखाते को हैं। अभी देखा ही नहीं। स्वच्छता मिशन का एक कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए, ये है स्वच्छता। ये नाह ग्राम सभा का ये है सार्वजनिक शौचालय। और ये यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, ये देखिए, ये ग्राम पंचायत सचिवालय पे, सचिवालय के पास में बना हुआ है। देखिए गंदगी, देखिए इसमें गंदगी देख करके शायद, ये देखिए, ये देखो, ये है। साथियों नमस्ते। आइए, मैं यहाँ गंगीरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत नाह में हूँ। यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ ये सार्वजनिक शौचालय जो सरकार की तरफ से बने हुए हैं, इन पर यहाँ गंदगी के अंबार लगा हुआ है। भले ही देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये सफाई अभियान के लिए यहाँ करोड़ों रुपया पैसा बहा रहे हों, लेकिन यहाँ जनता है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मैं यहाँ नाह में, अभी मैंने आपको कहा कैमरामैन भाई से कि इन्हें दिखाइए। देखिए यहाँ गंदगी का किस तरह से अंबार है। लोगों को बीमार पड़ने की आदत सी पड़ गई है। अब कोई किसी से अगर शिकायत करते हैं तो कोई सुनने वाला भी पैदा नहीं है। ज़िले के अधिकारी आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। ये डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? इनका है सनी। ये यहाँ कैसे लगा रहे? आपका अस्पताल वगैरह नहीं है कोई? यहाँ तो आपने शौचालय देखिए कितनी गंदगी है यहाँ बराबर पर। गंदगी में ही आप लोग बोतल चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ मरीज सही होंगे कि बीमार होंगे और ज़्यादा? अरे बात सुनो डॉक्टर साहब, कहाँ चल दिए? अरे भाई कहाँ जा रहे हैं यार, बात तो सुनो। यहाँ लोगों को बीमार करोगे। ये देखो, ये पड़े हुए हैं आराम से यहाँ। क्या नाम है भैया आपका? हैं राम नरेश। कहाँ के रहने वाले हो? आलमपुर। तो भाई मेरे इलाज कराया करो तो कम से कम ऐसी जगह तो कराओगे जहाँ कोई सही जगह हो। देखिए ये गंदगी है, देखो यहाँ, ये देखिए सामुदायिक शौचालय है, गंदगी इसमें पड़ी हुई है और आप लोग यहाँ बोतल लगवा रहे हैं भाई। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अतवीर सिंह है। अतवीर सिंह जी, ये तुम्हारे सार्वजनिक शौचालय पे यहाँ कोई केयर टेकर है यहाँ पर? हमने तो देखा नहीं है। कौन है? कहीं देखा ही नहीं है। नहीं। तो यहाँ खुलता भी नहीं है, क्योंकि नहीं, इससे ये तो तो- इससे ताले पड़ रहे हैं और ताले भी काले पड़ रहे हैं इससे। इसका मतलब ये है। नहीं नहीं, जो बंदे हैं वो बंदे भी चालू है, वो चालू है। ये ऐसे ही रहते हैं जैसे वैसे शौचालय। यहाँ गंदगी बंदगी तमाम दुनिया में रही है। ये तो सब देख रहे हो आप, साफ सफाई कैसी है। वहाँ देखो कैसे कूड़ा पड़ा है, किस हिसाब से कचरा पड़ा है, या कौन सफाई कर रहा है, कौन सफाई कर्मचारी, हमें तो पता ही नहीं है। चलिए, जहाँ कोई सफाई कर्मचारी होगा तो वो यहीं बैठेगा ना। हाँ नहीं, उनकी ना ड्यूटी उसकी सीट है ना ड्यूटी है ना ऐसा केयर टेकर की यहाँ ड्यूटी है कि उनको पता ही नहीं नहीं हमें कौन है कौन नहीं है सर। चलिए, धन्यवाद। यह है गंगीरी ब्लॉक का ग्राम पंचायत भाई का महिला शौचालय। तस्वीरों के लिए शौचालय अच्छी है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो सभी शौचालयों पर ताला लगा है। एक ताले से एक गाय बंधी जुगाली करती दिख रही। यह है ग्राम पंचायत में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र। ग्राम पंचायत भाई के आंगनबाड़ी केंद्र की भी हालत खराब है। नामांकन के अनुरूप बच्चे नहीं दिखे सेंटर। मैडम जो सर मुझे ना बता दो। क्या नाम है आपका? जी, प्रेम कुमारी। यहाँ कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे कहाँ लोग अरे बच्चे ये आपका आंगनबाड़ी केंद्र भाई है? भाई कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में? हमारे बच्चे हाँ, नहीं, यहाँ जो पढ़ने आते हैं तुम्हारे यहाँ? 52। तो 52 में तो ये आपके 4 बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। ये सारे जो काम धंधो जाती हैं करवे चलिए जाते हैं उनके संग बच्चा। हाँ। आते हैं बहुत आते हैं। तो आपका पद क्या है यहाँ पर?
मिनी आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी। मिनी आंगनबाड़ी। मैंने अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है मैडम? निर्मला देवी। निर्मा देवी, बिरमा या निर्मा? निर्मला 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 देवी। अच्छा निर्मला जी, आप ये बताएं कि यहाँ तुम्हारे जो भी बच्चे हैं, ये 52 बच्चे बता रहे हैं लिखित में आपके यहाँ, और उनमें ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं आपके यहाँ। सर ऐसा है, मतलब अब काम नहीं चल रहा है ना, इस वजह से नहीं आए। कुछ पल्ली तरफ बैठ जाते हैं, 1-2 दिन से हो गए नहीं, ना। 1-2 दिन से हो गए हैं, बस खूब आते हैं। नहीं, जो सरकार जिस तरह से चाहती है कि बच्चों के लिए उस तरह से शिक्षा मिले, और देखिए खेल कूद के तमाम ढेर सारे सामान आप लोगों को देते हैं, बच्चे ही नहीं होंगे तो क्या कराते सीखेंगे? हैं सर। अभी नहीं, आज सर को पूछा, खूब बच्चे आते हैं। 2 दिन से हो गए था। 2 दिन से कम से धान पान करना है। चलिए आज हम आए तो इसलिए कम हो गए होंगे। नहीं 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 ऐसे नहीं सर, वो खेत में आते हैं, व्यवस्था नहीं है तो कहीं बनवाना सही है। नहीं, यहाँ तो ये केवल चावल बन रहे हैं यहाँ। नहीं सर देखो क्या चलिए क्या बना रहे हो आज क्या क्या चीज़ बना रहे हैं आप लोग? दिखा दो सर को, दिखाओ। नहीं, एक दूध गर्म करके बच्चों को पिला दिए। आज चावल में आलू, प्याज, लहसुन, मटरा, दाल, बरी अच्छा, डाले हैं। ये चीज़ें सर हैं। देख लीजिए। दिखा दो। हाँ हाँ हाँ। आइए अरे हम पोछा लगा तो क्या गंदा हो जाएगा? ना लगा कोई, देंगे। अरे नहीं हम भाई, लोग का काम ही है सर, ऐसी लगाना, कोई बात नहीं है। कपड़ा ला। ये क्या बनना है इसमें? इसे बनना है, ये अब अच्छा, चावल ये सब धो- ये बताइए। इसमें चावल धो के डाल देंगे अब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाप चलो। निकल इसमें क्या क्या पढ़ाई बता दो। बता तो दिए। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। एक चमचा निकालना है इसमें से, क्या है? लीजिए। ये इसमें बड़ी, सोयाबीन, ठीक, हाँ। आलू, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च। अच्छा, ये है। सर व्यवस्था नहीं है सर। इसमें क्या है? हाँ, इसमें चावल है ये? गेहूँ है इसमें सर, पोंछ लगाया ना, भीजने के डर के बाद इसमें धर दिए। अच्छा, गेहूँ। बोरी वो है चावल की। हाँ हाँ हाँ। बच्चों अच्छा, ये को- सिलेंडर 2 हैं आपके यहाँ? हाँ। जी सर सिलेंडर। चलो, ये तो अच्छी बात है। कोशिश और? करते हैं व्यवस्था से। एक साग सब्जी, एक मन मसाला सब ये रखे हैं सब। पोंछ पाँच के ऐसा करो। जे सोना सर, जे हरी मिर्च है ना, सूखी सूखी। फैलाएंगे, हाँ, भीजा हुआ हाँ, है ना, हटा देना, सूखी सड़ सूखी। जाए, पानी लगेगा तो सड़ जाएगी ना। इसमें आटा है सर, बड्डे वाला में। दिखाना कौन से में हटा? बस नहीं का हटा दो उसमें। कई बार मांग करिए सर, किचन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। हाँ। बस थोड़ा सा हटा दीजिए। अच्छा, ये हटा है। ये क्या हुआ सर? चलिए, हाँ समझ गया मैं। अच्छा, ये बताओ, सुनो एक मिनट, क्या नाम है आपका? संध्या देवी। जी? संध्या। संध्या जी, ये बताओ, आपका वेतन मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। हर महीना मिलता है या रोक हर देते महीने हैं? नहीं, रुक के आता। रुक के आता है। और ये कै लोग हैं आप यहाँ खाना बनाने वाले? 3 है। 3 लोग हैं। क्या क्या नाम है इन तीनों के? एक का भगवान देवी, एक का निशा, मेरा संध्या। ठीक, तीनों के लिए वेतन मिल जाता है आराम मिल से? जाता तो यहाँ बच्चे तो कम है, आपको खाना बच्चे सर कल आज कम आए, कल से काम आज कम आए। कल आए कम, आज भी कम आए। चलिए, धन्यवाद। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है बिजौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत बाढौल में। यहाँ के सार्वजनिक शौचालय की हालत भी काफ़ी ख़राब है। यहाँ का शौचालय भी जनता के उपयोग के लिए नहीं बना है। विकासखंड बिजौली के गांव बाढौल में, तो ये ग्राम सभा बाढौल में मैं यहाँ, ये आपका सार्वजनिक शौचालय है जिस पर यहाँ केयर टेकर इत्यादि आप सभी लोग रहते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने अभी दिखाया कि यहाँ काफ़ी लंबे समय से इसका ताला भी नहीं खुला है, और इसके ताले जो हैं वो बिल्कुल काले पड़ गए हैं, और काले पड़ने के साथ साथ यहाँ आज तक ये नहीं खुलता है। तो यहाँ ब्लॉक लेवल के अधिकारी वैसे तो इस स्वच्छ भारत मिशन के लिए यहाँ रात दिन प्रभात फेरी और ये कागज़ में सारे काम दर्शाते हैं, लेकिन आप यदि ज़मीनी हकीकत आकर के देखोगे तो यहाँ कोई भी गांव का व्यक्ति शौच के लिए न महिला आई न पुरुष, यहाँ मकड़ी के जाले और तथा तालों से इतनी काई लगी हुई है जिसका जवाब नहीं। आइए, डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आ रही है। यह है ग्राम पंचायत हरदोई का गौशाला। 28 गायों से शुरू हुए इस गौशाले में अब सिर्फ 19 गाय बची। पशु चारे के अभाव में कई गायों ने दम तोड़ दिया। गौशाला संचालक का कहना है कई बार शिकायत करने के बाद भी स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। पैसों के लिए कमीशन मांगा जाता है, सड़ा हुआ भूसा सप्लाई किया जाता है। अपने पैसे से जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ। पूरा परिवार गायों
के निवाले के लिए घास आदि काट कर उनके जीवन को बचाने का भरसक प्रयास करता हूँ। अच्छा, ये वाला जो भूसा पड़ा है, इस भूसे को और दिखाना ये सभी सबरा ही ऐसा ही है, कोई ऐसा थोड़ा ना, ये सभी ऐसा देखो, इसमें तमाम मट्टियाँ आती हैं, वो तो ऐसा आता देखिए, ये भूसा। तो गाय तो मरनी है ही यहाँ पे। नहीं तो गाय अब इसमें कितनी गाय रह गई हैं? अब 19 गाय रह गई। 19 गाय रह गई हैं। 8 गाय खत्म हो गई। 8 गाय 1 महीने के अंदर खत्म हो गई। तो डॉक्टरों के पास रिकॉर्ड है उनका। अच्छा। वो बेचारे रोज आते हैं, तमाम यहाँ पर दवा गोली करते हैं, लेकिन अब जब चारा ही नहीं मिलता तो उनकी बन जाती है गाय। मतलब यहाँ भूखी गाय मर रही है। 3 साल से नंबर 1 पर जो गौशाला चलती थी, जितने बार लखनऊ के लोग टीम आती थी तो कहते थे हरदोई की गौशाला बहुत अच्छी है। हम अपने दौरान करते थे तो हमने कि साहब हमें पैसा नहीं मिल रहा, कि यार क्यों परेशान है, पैसा मिल जाएगा तो मैं कहीं फिर मैं छोड़ देंगे, हम पैसा नहीं छोड़ना मत, पैसा तुम्हारा इकट्ठा हो रहा है। जब पैसा इकट्ठा हो रहा है तो 20% कमीशन मांगते हैं। तो अब 20 कमीशन, इस पे क्या कमीशन है? ये एक गाय के लिए कितना मिलता है चारे के लिए पैसा? 30 रुपया गाय मिलती है। उनके लिए अब कमीशन से हम काम देते हैं, कमीशन नहीं दिया तो पैसा आज तक निकला नहीं। कमीशन कौन मांग रहा है इसमें? प्रधान मांगता है, सेक्रेटरी मांग देते, यही इनके दोनों। लेकिन आपने कमीशन के लिए मना कर दिया। तो पैसा आपका मिला नहीं अभी तक? मिला नहीं। और उसके बाद में भी ये कहेंगे मैं झूठी बात कह रहा हूँ, तो मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो विद सबूत है। जी धन्यवाद। अच्छा, ये जो बैठी है ये कौन है? मेरी पत्नी है। अच्छा, ये पत्नी है आपकी। तो ये आप दोनों लोग ये गायों की सेवा करते रहते हैं, उसके बाद में पेमेंट आपका नहीं मिला? चलिए, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि डेली न्यूज़ के माध्यम से आप अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहोगे कि आपका पैसा जल्दी मिले और गायों के लिए भूसा सही आए? तो संदेश यही है कि अब भूसा पैसा मिले हमें, तो फिर हम अपनी तरफ से, जैसे पहले पैसे गौशाला चलती थी, वैसे बढ़िया गई इनकी जान बच जाए। और हमारी गाय मान चलो हमारे देश की माँ हैं, तो उनके लिए अच्छा चारा मिलना चाहिए, और अच्छा चारा मिलना चाहिए। चारा अच्छा मिलेगा तो जो अच्छी तरह से रह सकेंगे। जी चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये डेली न्यूज़ की टीम जो है वो इसी तरह से गांवों में घूम रही है, और गांवों में घूम करके केवल यही है कि यहाँ गायों पर क्या संकट रहता है, जहाँ गौशाला हैं गायों के लिए क्या सुविधाएं हैं, बस इसी के लिए आपने डेली न्यूज़ से बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और पहले जो सर्दियों में जो आई थी, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से तिरपाल मैंने अपनी तरफ से 7200 रुपये की तिरपाल लगा, तो उसका पैसा आज तक नहीं चेक में लगा। दे देंगे, तिरपाल लगा दो यार, तुम पैसा हम दे ही देंगे। एक बार समरसेबल फूक गई, कह रहे हैं यार थोड़ा अभी हम थोड़ा बिजी हैं, पैसा ले आओ समरसेबल अपनी, और हम तुम्हें समरसेबल डलवा देंगे। वो समरसेबल दोबारा फूक गई, लेकिन वो आकर 4500 रुपये मुझे नहीं दिया गया, और जो तिरपाल का 7200 रुपये उनका नहीं दिया गया। और एक बार 5200 रुपये की पूरी केबल बिजली की फूक गई, कि हम बिजली केबल डाल लो, हम क्या कहते हैं हम दे देंगे पैसा, वो आज तक नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग कद परेशान हुए। अभी 10 दिन पहले केबल फूक गई। तो आपने वीडियो साहब से शिकायत नहीं की? मैंने साहब लिखित रूप में दिया उनको, मैंने कि साहब मैं ये क्या कहता हूँ, मैं गौशाला छोड़ना चाहता हूँ, मेरा पेमेंट कर दीजिए। और साहब मैं बहुत दुखी हूँ, वहाँ पर गाय मर रही हैं। लेकिन गाय मर रही है, वहाँ गाय मर रही हैं। और कल परसों में वो पूर्व प्रधान KP हैं, उनने भी शिकायत की कि आपने 1 महीने के अंदर 8 गाँव के लिए गड्ढे में दफना दिया गया है, तो आप थोड़ा गाँव के माध्यम ध्यान दो। चलिए, और हम आपकी रिपोर्ट अधिकारियों तक पहुँचाएँगे, और देखिए क्या होता है आगे की। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी। सर, मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा, और साथ में सर ये भाई ना इन गांवों में एक तो विद्यालय के बड़े बुरे हाल हैं, जिसमें कहीं 1 से 4 विद्यार्थी हैं तो 25 बालक हैं विद्यालय में, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर 52 हैं तो वहाँ 4 बच्चे हैं, और इस तरह से। और जहाँ योगी जी और मोदी जी का जो अब चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता जो चल रहा है, उसमें आप देखें तो इन सभी गाँवों की उनमें सार्वजनिक शौचालय में कोई व्यक्ति नहीं है। ताले जो हैं वो काले पड़ रहे हैं, जो 2-4 महीना से नहीं खुले हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको जानना चाहेंगे। देखिए, आपने 2 ग्राम पंचायतों का नाम बताया मुझे, भाई और ना, ठीक है। आप बता रहे हैं बच्चों का नामांकन ज़्यादा, बच्चे कम पहुंच रहे हैं। इसके लिए मैंने भी थोड़े दिन पहले ABSA के संग बैठक की थी। कई जगह से इस तरह के इशूज़ आ रहे थे कि बच्चे इस समय नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको निर्देशित कर दिया गया है कि पेरेंट्स की बैठक करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आएँ और रेगुलर आएँ, इसके लिए उनको बता दिया गया है। दूसरा इशू जो आपने डिस्कस किया
आंगनवाड़ी से रिलेटेड बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए एक जो हमारी आकांक्षी ब्लॉक की बैठक होती है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट आते हैं, CDPO साहब से चर्चा हुई थी इस पर, और प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग स्पीड अप कर लें, और जो जहाँ समस्याएं स्पेशली अगर कहीं आ रही हैं तो उनको हम लोग खुद जाके देख लें कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बच्चे आ पा रहे हैं। और आंगनवाड़ियों की एक अलग से बैठक करने के लिए भी कह दिया है, जिससे कि वो उसको देख लें, कोई इशू क्रिएट ना हो। दूसरा नंबर ये साहब, ये जो योगी जी और मोदी जी जिस काम के लिए बस स्वच्छ भारत मिशन का अभी पखवाड़ा भी चल रहा है इस पर, तो वहाँ इनके शौचालय जा कर के देखें तो वहाँ इस पर जो केयर टेकर हैं उनका पैसा निकलता है या नहीं ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो सालों से खुले ही नहीं है। देखिए, आपने मुझे 2 गाँव का बताया, अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आज ही मैं एडू पंचायत से बोलती हूँ कि उसको दिखवा लें। अगर इस तरह का प्रकरण संज्ञान में आता है तो सख्त कार्रवाई इन पर की जाएगी। ठीक है सर, ये नाव में जो गौशाला है, गौशाला में वहाँ गधे और खच्चर बंधे रहते हैं पूरे दिन, तो क्या ऐसा देख रहे हैं? और उसके बाद में वहाँ एक कचरा से कंचन केंद्र और बना है, तो उसमें आप देखिए तो वहाँ पीली ईंटें लगा करके वहाँ सारे बना रहे हैं। मेरे वीडियो भी है मेरे पास में। मैं आप मुझे इस तरह का कोई मैटर है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उस पर जाँच कराऊंगी। ठीक है। तो सर ये नाहकी उसमें गौशाला में गाय क्यों नहीं रहती है? जैसे मानो ज़्यादा से ज़्यादा गाय नबीपुर और इधर उधर भेज दी जाए, वहाँ एक भी गाय नहीं है, जबकि वहाँ पैसा तो सरकार का लगा हुआ है, गौशाला बनी हुई है। गौशाला अस्थायी गौशाला बनी थी, अभी वो प्रॉपर संचालित नहीं है, उसमें कुछ कमियां थी जिस पे काम अभी चल रहा है। जैसे ही वो कमियां पूरी हो जाएंगी वहाँ पे पशुओं को शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पशु एक भी नहीं है और समर वगैरह सब कुछ लग रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी कुछ मैंने आपको बताया निर्माणाधीन है, अभी वहाँ कुछ कमियाँ रह गई थी जिस वजह से वहाँ पशुओं को नहीं रखा गया, जिससे कि उन पशुओं को कोई असुविधा हो। ठीक है, एक बार निर्माण कंप्लीट होने के बाद पशु वहाँ शिफ्ट कर दिए जाएंगे। चलिए सर, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत बहुत